अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 10th न्यू कोर्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर किए थे। आज हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 9 सिमिलर है 8 के साथ। अगर आपने 8 क्वेश्चन समझा हो तो आपको देखते साथ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पता चल जाना चाहिए कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है कुछ इस तरह की। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर देना है कि जो x-1/x है ये y के इक्वल है। ठीक है, जब हम इसे y के इक्वल लेट करेंगे तो हम इसे इस वाली टर्म को डायरेक्ट y² लेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों। तो भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसी टर्म का स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, ये y² हो जाएगा। और ये आपको पता है इस पर a² + b² - 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा। a² मतलब x² + b² मतलब 1/x² - 2a क्या है हमारे पास x और b क्या है 1/x। ठीक है, x से यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ पे -2 रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो चाहिए थी x² + 1/x² की। तो ये जो -2 था ये हमारे पास ये इसकी वैल्यू में नहीं चाहिए थी, तो ये -2 जो था वो हमारा दूसरी तरफ चला गया। तो यहाँ से हमारे पास y² + 2 आ गया। ठीक है, ओके। सो अब हमने x-1/x को y के इक्वल पुट कर दिया और x² + 1/x² को हमने y² + 2 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब यह हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन स्टेरिक में, जिसे मैंने स्टार बोला इस इक्वेशन को, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, 2 और ये जो x² + 1/x² है इसकी जगह हम लिख देंगे y² + 2 -25 और x-1/x की जगह हम y लिख देंगे -17 = 0। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, 2y² + 4 -25y - 17 = 0। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट थे वो +4 और -17, जब मैंने इन्हें सोल्व किया तो +4 - 17 हमें -13 आंसर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 2y² - 25y - 13 = 0। अब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक की। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए 13 को पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 13 2 = 26। ठीक है, अब हमें देखते साथ पता चल रहा है कि अगर 26 है, हमें कोई 2 नंबर चाहिए ऐसे कि हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 25 आए। तो 26 1 = 26 एंड 26 में से 1 अगर हम माइनस करते हैं तो 25 हमें मिल जाएगा। तो -25 को मैंने -26 और +1 में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2y कॉमन आ रहा था, y - 13, और सेकेंड 2 टर्म्स में से मेरे पास +1 कॉमन आ रहा था, y - 13। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो 2y + 1 = 0 और या y - 13 = 0। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2y + 1 = 0 लिख दिया और यहाँ पे y - 13 = 0। यहाँ से हमारे पास जो y आया वो हमारे पास आया -1/2। कैसे, ये +1 था इक्वेशन की, तो दूसरी तरफ जाके -1 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। सेम इस तरह y - 13 = 0 और y = 13। अब मैंने एक चीज़ आप लोगों को पहले भी बताई है कि हमें जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन होता है हम आंसर भी उसी वेरिएबल में देते हैं। हमें क्वेश्चन वेरिएबल x में गिवन था, लेकिन जो भी हमारा आंसर आया वो हमारे पास y वेरिएबल में आया, तो ये तो काबिल कबूल है ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो y जो मैंने शुरू में पुट किया था y - 1/x के x - 1/x के इक्वल है y, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। तो x - 1/x = -1/2 और x - 1/x = 13। ठीक है, अब मैं चाह रही थी इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और x था और मैं ये दोनों ख़त्म करना चाह रही थी ताकि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो 2 और x को मैंने इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया। जब 2x को मैंने इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x² माइनस, जब मैंने इधर 2x मल्टीप्लाई किया तो x से कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 रह गया। और जब मैंने यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो गया और x रह गया। अब ये -x था, जब इस तरफ मैं लेकर आई इक्वेशन के तो ये हो गया -x। ओके, सो यहाँ पे था -x, तो यहाँ पे आके हो गया +x। ठीक है, ओके, तो यहाँ से अब हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x² + x - 2 = 0।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास ना मिड टर्म ब्रेक होती है, ना ये कोई फॉर्मूला क्लोज होता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर हमारे पास इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और उस पर कोई फॉर्मूला भी ना लग रहा हो, ना उसमें कुछ कॉमन आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ए यहाँ पे हमारे पास x² का कोफिशिएंट होता है, b हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, और जो c होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। अब ये था -b मीन्स -1 प्लस माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर वो 1 ही देगा, -4ac जब मैं इसे मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 16 आ जाएगा, तो 1 + 16 17 आ जाएगा यहाँ पे। सेम इसी तरह इस इक्वेशन पे भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा कर इसे सॉल्व करेंगे और फिर हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 10 जो है वो डिफरेंट है, इस पूरी एक्सरसाइज में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एज सच बाकी सबसे आसान ही है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देंगे। जब मैं x² से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे देखें x की पावर 4 थी, 2x² कट गए, उस ऊपर सिर्फ स्क्वायर रह गया, -2x कट गए, ऊपर 1x रह गया, -x² से कैंसिल हो गया, 14 रह गया, 1x से कैंसिल हो गया, 5/x और 2/x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप है नेक्स्ट, वो हम जो ये x² वाले टर्म्स हैं इन्हें एक साथ लिख लेंगे, x वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, और -14 = 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था, इन दोनों टर्म से मैंने 2 कॉमन लिया, x² + 1/x, -5 कॉमन आ रहा था वो लिया, x + 1/x, और -14 = 0। अगर आप गौर करें, जो ये हमारे पास इक्वेशन है ये इस तरह की इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना नहायत आसान है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व किया है, क्वेश्चन 10 भी एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। x + 1/x को हम y के इक्वल रख देंगे, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2 = y²। हमें सिर्फ इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, ये जो +2 था इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। अब ये जो x + 1/x और x² + 1/x की वैल्यू हम इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y² - 2 -5y -14 = 0। 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2y² - 4 -5y -14 = 0। -4 और -14 -18 होते हैं। -18 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 36 को ब्रेक करना है हमने ऐसे दो नंबर्स में कि मल्टीप्लाई करने से 36 आए, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास -5 आए। तो 9 4s are 36, और 9 में से जब मैं 4 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 5 आ जाता है। टर्म्स कॉमनली जिस तरह हम लेते हैं हमें सॉल्व करना आता है यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ओके, इसमें हमने y की वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए इस पर अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है, a = 1 है, b = 2 है, c = 1 है। सेम इसी तरह a = 2 है, b = -9 है, c = 2 है। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। -b मतलब -2 प्लस माइनस √b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4ac, a और c दोनों 1 1 है तो -4 आ जाएगा। 4 में से 4 जब हम माइनस करते हैं 0, तो -2 ये 0 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, -2/2 और -1 यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। x = -b मतलब +9 हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और ये वाला फॉर्मूले का माइनस मिलके 9 प्लस माइनस √9 -9 का स्क्वायर 81 होता है, -4ac 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 2 = 16, सो -16 81 में 16 माइनस करें 65/2a मतलब 2 × 2 4। ठीक है, तो ये हमने अब सोल्यूशन सेट में इनकी वैल्यूज़ लिख लेनी है। अगर इसमें कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।